नमस्कार दोस्तों खेल चिकित्सा विज्ञान को यदि आप अच्छी तरह से कर लें तो 10-12 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि इस टॉपिक में से 10-12 क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। शायद शिक्षा से जितने भी संबंधित कंपटीशन हैं उनमें 10-12 क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। तो इससे मैंने इस टॉपिक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ बनाई है। ये सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। जिन भाइयों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज हमारे दूसरे चैनल पर वर्मा सर एडवांस जीके पर चल रही है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले पार्ट में मैंने 25 तक लिया था, ये 26 है। निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? तो निम्न में से संक्रामक रोग जो है वो है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, हैजा होता है। और संक्रामक रोग जो होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फैलते हैं ये। और इनमें जो है 6 रोग है, जिसे टीबी कहते हैं, रेबीज है, चेचक है, प्लेग है, टाइफाइड है, इत्यादि बहुत सारे रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम के दौरान मांसपेशी में या तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न हो जाती है जो कहलाती है, वो क्या कहलाती है? वो एक्शन पोटेंशियल कहलाती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और यह न्यूरॉन्स और न्यूरॉन से लेकर मांसपेशियों के तंतुओं के बीच संदेश पहुंचाने के लिए प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रभावित करता है? तो नियमित व्यायाम जो हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को प्रभावित करता है, वो करता है, एक तो HDL की मात्रा को बढ़ाता है तथा दूसरा LDL की मात्रा को कम करता है। यानी रक्त में जो है कोलेस्ट्रॉल का स्तर का सीधा संबंध रक्त दबाव से होता है। इसलिए ब्लड प्रेशर के रोगियों को हल्के व्यायाम नियमित रूप से कराए जाते हैं ताकि उनके रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी की जा सके और उनका ब्लड प्रेशर से बचाव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिकों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए कम से कम कठिन व्यायाम जो है आधा घंटा एक दिन में करना चाहिए और सप्ताह में 3 दिन करना चाहिए। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्योंकि शरीर की प्रत्येक कोशिका में निरंतर ऊर्जा क्षय होता रहता है और पुनः ऊर्जा निर्माण के लिए कोशिकाओं को निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। नियमित आधे घंटे के व्यायाम से शरीर में रक्त संचार संबंधी जो रुकावटें हैं दूर होती रहती हैं और रक्त जो कि ऑक्सीजन का वाहक है, शरीर के प्रत्येक अंग की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुगमता से करता रहता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम कितने समय व्यायाम करना जरूरी है? तो मनुष्य को प्रतिदिन जो व्यायाम करना चाहिए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, 30 मिनट करना चाहिए डेली और सप्ताह में 3 दिन करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का व्यायाम आवश्यक है? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो व्यायाम है वो नियमित व्यायाम होना चाहिए। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्योंकि हल्का, भारी या मध्यम प्रकार का व्यायाम जो है व्यक्ति अपने अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, लेकिन यदि नियमित व्यायाम न किया जाए तो इनका कोई विशेष लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए नियमित व्यायाम जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत और व्यवहार में वक्ष का सही मापन लेना चाहिए। तो वक्ष का सही मापन जो कब लेना चाहिए? वो लेना चाहिए सामान्य श्वसन के अंत में लेना चाहिए, क्योंकि यह वक्ष की जो है, वक्ष यानी चेस्ट की जो है वास्तविक स्थिति होती है जो शारीरिक विकास की स्थिति स्पष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइफोसिस या जिसे कुबड़ापन कहते हैं और पीठ के अन्य दोषों के लिए क्या आप किसी सरलतम व्यायाम का सुझाव दे सकते हैं? तो काइफोसिस के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे आपको। तो काइफोसिस और पीठ के दोषों के लिए जो सरलतम व्यायाम होना चाहिए वो होना चाहिए। डी पार्ट इनमें से करेक्ट आंसर है, तैरना। और तैरने का व्यायाम तथा चक्रासन एवं भुजंगासन जो है बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपाय हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पट अवस्था में अर्थात छाती के बल लेटना, दाएं बाह को ऊपर की ओर और बाएं बाह बगल में रखना, इसके बाद दाएं बाह को सिर के ऊपर बाएं ओर उठाना, बाएं हाथ से नीचे दबाना और फिर बाएं नितंब को ऊपर उठाना। यह व्यायाम जो है किस प्रकार की विकृति के लिए लाभदायक है? तो यह व्यायाम जो है काइफोसिस की विकृति के लिए लाभदायक है। दोस्तों, काइफोसिस को जो है कुबड़ापन कहते हैं और इसमें जो रीढ़ की अस्थियां पीछे की ओर हो जाती हैं। इस दशा में छाती सीधी नहीं होती है तथा सिर एवं गर्दन आगे की ओर
झुकी होती है। इस प्रकार के कुबड़ में जो है क्या होता है, छाती का दबा होना एक आम बात होती है और इस तरह की शारीरिक विकलांगता आमतौर पर लड़कियों में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक संरचनात्मक विकृति में कुबड़ कौन सी है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, कुबड़ जो है काइफोसिस होती है, काइफोसिस को कुबड़ कहते हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया और एक किस्म की मेरुदंड विकृति है जो एक पश्चगामी अथवा परवर्ती वक्र की एक वृद्धि या विस्तार अथवा एक अग्रवर्ती वक्र का ह्रास अथवा उत्कीर्णन है। तो ऐसी कंडीशन है क्या है, काइफोसिस होती है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर होती है। तो लड़कियों में जो होती है आमतौर पर वो होती है काइफोसिसी होती है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है और आया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुबड़ को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो कुबड़ को जो और रूप में जाना जाता है, कई रूपों में जाना जाता है। एक तो घुमावदार कंधा कह देते हैं इसको, घुमावदार शोल्डर यानी राउंड शोल्डर, घुमावदार कंधा। और दूसरा होता है गोल कमर भी कह देते हैं इसको। तीसरा होता है हंच बैक भी इसको कह देते हैं। तो ये पार्ट करेक्ट आंसर है। खेल कूद में स्कोलियोसिस का उच्च दर देखा गया है। तो स्कोलियोसिस का जो उच्च दर देखा गया है वो देखा गया है जिम्नास्ट और तैराक में। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। और स्कोलियोसिस क्या होता है? स्कोलियोसिस भी रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन अर्थात पार्श्विक वक्रता की बीमारी है, जिसमें व्यक्ति की जो है संपूर्ण रीढ़ वक्राकार हो जाती है और यह वक्रता सी या एस के आकार की हो जाती है। कुछ विशिष्ट खेल हैं जैसे तैराकी और जिम्नास्टिक हैं, इनसे संबंध खिलाड़ियों में इस रोग की संभावना अधिक उत्पन्न हो जाती है और इन खिलाड़ियों में रीढ़ के हड्डी के जोड़ों में ढीलापन आ जाने से ऐसी संभावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को कहते हैं। तो मेरुदंड का जो एक तरफ का मोड़ है उसको क्या कहते हैं? उसको स्कोलियोसिस कहते हैं। तो क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरुदंड की पार्श्विक वक्रता क्या कहलाती है? तो मेरुदंड की पार्श्विक वक्रता कहलाती है स्कोलियोसिस कहलाती है। ये भी डी पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्डोसिस पाया जाता है। तो दोस्तों लॉर्डोसिस जो पाया जाता है वो पाया जाता है सभी उम्र समूह में पाया जाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और लॉर्डोसिस जो है रीढ़ की हड्डी में असामान्य यानी लिमिट से ज़्यादा वक्रता की स्थिति को कहते हैं, जो रीढ़ के निचले भाग में अधिक पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके निचले भाग में अधिक पाई जाती है। यह स्थिति सभी उम्र के लोगों में पैदा हो सकती है और वैसे तो इसमें कुछ भी असामान्य बात नहीं है, लेकिन अत्यधिक वक्रता बढ़ जाने पर यह पीठ दर्द का कारण बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेंटर फ्लेक्शन गतिविधि मूवमेंट केवल होती है। तो प्लेंटर फ्लेक्शन गतिविधि मूवमेंट जो होती है केवल टखने में होती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ये टखने में होती है। और यह गतिविधि जब होती है जब व्यक्ति अपने टखने को मोड़कर पंजे के बल खड़ा होने का प्रयास करता है। और बहुधा जिम्नास्ट तथा नर्तक जो होते हैं, जो डांसर होते हैं, उनको ऐसा करते हुए देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोनेशन एक संधि गतिविधि है जिसमें क्या होता है, अग्र बाहु का घूर्णन होता है, यानी आगे की जो बाहु होती है उसका घूर्णन हो जाता है, जिसमें हथेली पीछे की ओर हो जाती हैं। तो ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मोटर क्षमता परीक्षा और सक्षमता और एथलेटिक कौशल परीक्षण के परिणाम को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसको जो प्रदर्शित किया जा सकता है संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इस रूप में प्रदर्शित करते हैं इसको क्योंकि जैसे ये क्षमताएं व्यक्ति में बढ़ती हैं वैसे वैसे उसके प्रदर्शन यानी खेल कूद में वृद्धि होती है। जैसे मान लिया एथलीट द्वारा पहले से कम समय में दूरी पूरी कर लेना, अधिक ऊंची और अधिक दूरी तक कूद जाना आदि। तो इन सभी का जो संख्यात्मक मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में वसा तथा टिश्यू के मेल को क्या कहते हैं? तो वसा तथा टिश्यू के मेल को जो कहते हैं वो कहते हैं बॉडी कंपोजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक बनावट एक महत्वपूर्ण अंश होता है। तो शारीरिक बनावट जो है एक महत्वपूर्ण अंश होता है, किसका होता है? वो स्वास्थ्य संबंधित सक्षमता का होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, क्योंकि अच्छी शारीरिक बनावट जो है स्वयं में अच्छे स्वास्थ्य की द्योतक होती है, प्रतीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण
शारीरिक दक्षता को मापने की विधि नहीं है। तो इनमें से शारीरिक दक्षता को मापने की विधि जो नहीं है वो नहीं है, ऊंचाई मापना नहीं है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और कूपर 12 मिनट चाल दौड़ जो है, बॉडी मास मापना, सिट एंड रिस्ट टेस्ट, ये जो है तीनों ये शारीरिक दक्षता को मापने की विधि हैं। और ये ऊंचाई मापना जो है ये शरीर रचना संबंधी माप का आकलन है, यानी शरीर रचना संबंधी माप का ये आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर केनेथ कूपर किसके व्याख्याता हैं? तो डॉक्टर केनेथ कूपर जो हैं वो हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 12 मीटर दौड़ अथवा पदयात्रा प्रशिक्षण के व्याख्याता हैं ये। दोस्तों 12 मीटर दौड़ अथवा पदयात्रा प्रशिक्षण से संबंधित टेस्ट कूपर टेस्ट के नाम से विख्यात है। और इसमें क्या हुआ था, डॉक्टर केनेथ कूपर एक अमेरिकन चिकित्सक थे जिन्हें आर्मी के लोगों की फिटनेस जांच हेतु इस टेस्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इन्होंने जो अमरीकी आर्मी के लोग थे उनकी फिटनेस जांच हेतु इस टेस्ट का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को 12 मिनट तक दौड़ने, जॉगिंग करने या पदयात्रा करने के लिए कहा जाता है और देखा जाता है कि वह अधिकतम कितनी दूरी तय कर सका। यह टेस्ट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 मीटर दौड़ या चाल कूपर टेस्ट किस क्षमता का मूल्यांकन करता है? जैसा मैंने अभी बताया था कूपर टेस्ट के बारे में, तो ये मूल्यांकन जो करता है ये सहन शक्ति का करता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।